Hello children, we have a very beautiful poem today. हम लोगों की इमेजिनेशन कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना, इस पोएट की इमेजिनेशन भी कुछ ऐसी ही है. So the title is From a Railway Carriage. This poem is written by Robert Louis Stevenson. In this poem, the poet shares the experiences of his first railway journey. He was amazed by the speed of the train and compared it to fairies, witches and army soldiers. All the things that the poet saw while traveling gave a glimpse and went forever. हम भी अगर किसी जर्नी में, रोड जर्नी पे जाएं या ट्रेन से ट्रैवल करें, तो होता है ना कि बाहर के नज़ारे कितनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं. अब ये उस टाइम की बात है जब शायद रेलवेज़ ताज़ी ही बनी होंगी. तो पोएट की ये पहली जर्नी थी और उनको जितनी हैरानी, जितनी अमेजमेंट इस जर्नी में हुई, वो उन्होंने इस पोएम में कैप्चर करी है. सो लेट्स रीड. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle. तो ट्रेन में जब जा रहे हैं तो उन्होंने अपनी ट्रेन को किससे कंपेयर किया है? फेरीज और विचेस से, जो कि बहुत तेज़ उड़ सकती हैं, कि ये ट्रेन भी उनकी तरह तेज़ी से ऐसे लग रहा था मानो उड़ के जा रही है. और उसके वजह से जो ब्रिजेस, घर, हेजेस या डिचेस, हेजेस मतलब जानते हैं आप, जो थोड़ी बुश टाइप सराउंडिंग्स दी होती है ना गार्डन को, उसको हेजेस कहते हैं. और डिचेस माने गड्ढे. तो ब्रिजेस हों यानी कि पुल, घर, गड्ढे हों या बुशेस हों या गार्डन के जो साइड पे हेजेस बनाई होती हैं, ये सब कैसे भाग रहे थे? चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल. जैसे कि एक बैटल में सोल्जर्स की ट्रूप आगे चार्ज करती है ना अटैक करने के लिए या अपने आप को डिफेंड करने के लिए, वैसे ये चीज़ें भागती जा रही थी. ऑल थ्रू द मेडोज, द हॉर्सेज एंड कैटल. सिर्फ सिटीज़ ही नहीं, जब आप मेडोज मतलब उन जगहों पे जहाँ पे सिर्फ जंगली घास है, पेड़ हैं या जानवर हैं, वो लोग भी ऐसे तेज़ी से भाग रहे थे मानो कि बैटल करने जा रहे हैं. अब एक्चुअल में वो भाग रहे थे या पोएट की ट्रेन भाग रही थी? आगे पढ़ते हैं. All of the sides of the hill and the plain fly as thick as drawing rain, and ever again, in the wink of an eye, painted stations whistle by. मतलब जितनी तेज़ ये ट्रेन जा रही थी, क्या हिल्स, क्या प्लेन एरियाज़, सब इतनी तेज़ी से भाग रहे थे. इवन जो अलग अलग स्टेशंस आ रहे थे, ऐसे भाग रहे थे मानो कि आपने पलक झपकाई और गायब. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and here is the green for stringing the daisies. मतलब क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? कहीं पे कोई बच्चा है जो कहीं चढ़ करके कुछ तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कहीं पे कोई बेघर आदमी खड़ा सिर्फ ट्रेन को देख रहा है, और कहीं पे आपको इतने प्यारे फूल नज़र आ रहे हैं जिनसे आप गार्लैंड्स बना सकते हैं. Here is a cart run away in the road, lumping along man and load, and here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever. कहीं पे एक बुलक कार्ट नज़र आ रही है, कहीं पे कोई एक मिल बनी हुई है, कहीं पे नदी बहती हुई नज़र आ रही है, जो एक पल के लिए नज़र आती हैं और ये सारी साइड्स फिर गायब. क्यों? क्योंकि ट्रेन तो आगे ही बढ़ती जा रही है. सो द पोएट इज रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन.